शालोम, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज के इस मुबारक दिन पे, न्यू ईयर्स ईव पे, मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूं और मैं शुक्रगुजार हूं हमारी पास्टर मोनिका क्रिश्चियन का, जिन्होंने अपना बेशकीमती समय हमारे लिए दिया और आज वो हमारे बीच में हैं। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम कलाम से पढ़ना चाहते हैं दूसरा कुरिन्थियों, 2 कुरिन्थियंस, उसका 12वां बाब, उसकी 9वीं आयत को हम पढ़ेंगे। और मैं विनती करूंगा हमारी कोऑर्डिनेटर पूनम साइलस से, जो हमारे बीच में है, मेहरबानी से हमारे लिए इसकी तलावत करें। म्यूट हटा दो। शालोम। शालोम। मैं दूसरा कुरिन्थियों 12 बाब की 9वीं आयत पढ़ने जा रही हूँ। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। परमेश्वर इस वचन पे पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन। कितनी खूबसूरत बात लिखी गई है। अगर उर्दू की बाइबल को हम देखें तो वहां पे बड़ी खूबसूरती से लिखा है, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। अजीजों, उसका फजल हम सब के लिए काफी है, क्योंकि उसकी कुदरत हमारी कमजोरी में कामिल होती है। इसलिए कमजोरी से घबराना नहीं है, पर उस कमजोरी में भी उसके उस फजल के लिए जो 2022 में हम सब पर हुआ, खुशियां मनाएं, ताकि अपने आने वाले नए साल में हमारी कमजोरी में भी यीशु मसीह की कुदरत हम पे छाई रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन, आमीन, आमीन। हमारे बीच में पास्टर प्रमेश हैं, हमारे एडवाइजर। मैं उनसे विनती करूंगा कि वो हमें दुआ में लेके चले। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. प्यारे प्रभु, आज के इस मुबारक दिन में जो आपने हम सबों को दिया कि प्रभु हम इकट्ठा हों, प्रभु आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करने पाए, उन सारे कामों के लिए जो पूरे साल प्रभु आपने हम सबों के साथ रहकर प्रभु संभव किया कि हम इस माध्यम से, एस्पिरेशनल फेलोशिप के माध्यम से एक साथ जुड़ के प्रभु जी तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की बड़ाई करने पाए। इसके लिए प्रभु हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और यही कहते हैं प्रभु, इसी तरीके से प्रभु तू हम सबों के बीच में बना रहे और होने दे प्रभु कि जो कुछ हम करते हैं, कुछ हम बोलते हैं, प्रभु जी उन सब चीजों से प्रभु आपको महिमा मिले। प्रभु हमारी नहीं पर तेरी महिमा हो, जो तूने हम सबों को एक साथ जोड़ा है प्यारे प्रभु, ताकि हम सारी चीजों को आपके सामने रख सकें, हमारी दुआओं को आप सुन सकें प्रभु, और हमें आशीषों से जरूरतों को जो हमारी हैं उन्हें पूरा कर सके। प्रभु जी आज हम विनती करते हैं उन बीमारों के लिए जो बीमार हैं प्रभु, खास उनके साथ हो, जिनके लिए प्रार्थनाएं हो रही हैं, जो तुझ पर विश्वास रख के प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी
आज हमारा भी मन बहुत खुश है कि उन्हीं बीमारों में से हम भी थे, पर प्रभु आपने हमें भी शिफा दिया और पूरे साल संभाल के रखा, जबकि हम बहुत सारी परेशानियों से होके निकले, लेकिन आपने छोड़ा नहीं। प्रभु जी, हम दुआ करते हैं इंडिया में जो परसिक्यूशन है, जो मुसीबतें हैं, जो लोग जेल में डाले जा रहे हैं, जिनके ऊपर मुसीबतें हैं प्रभु, और खास करके पूरे वर्ल्ड में जहां कहीं भी इस तरीके की स्थिति है, सिचुएशन है, प्रभु हम चाहते हैं तेरा हाथ उनके ऊपर बना रहे। हर एक का पास्टर्स जिनको लोगों ने मार डाला प्रभु, तेरे नाम के खातिर कुर्बानी किया उन्होंने, प्रभु उनके परिवारों को, कलीसिया को जो रह गई पीछे, तो उनके साथ हो प्रभु। होने दे कि सब एक साथ जुटे रहें और प्रभु तेरी महिमा, तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई करते रहे। प्रभु जी, हम दुआ करते हैं वर्शिपर्स के लिए, जब वो तेरी सिताइश करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु, तो अपने हृदय से करने पाए, ताकि उनके होठों से, उनकी जुबान से तुझे महिमा मिले। प्रभु जी, होज़ैना इंटरनेशनल चर्च के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिसके माध्यम से बहुत सारे लोग आशीष को ग्रहण कर रहे हैं। प्रभु जी, जो सेवकाई में हैं, उन सबको तू इस्तेमाल कर। होने दे कि तेरी आशीष पास्टर्स पर, उनकी फैमिली पर सर्वदा बनी रहे। प्रभु जी, एस्पिरेशनल फेलोशिप के द्वारा जो लोग जुड़ रहे हैं प्रभु, उन सबको आशीष दीजिए। होने दीजिए कि आत्मिक आशीष को ग्रहण करें प्रभु जी, तुझे और नजदीकी से पाने पाए, तेरी आत्मा उन पर नाजिल हो प्रभु, तो उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। प्रभु जी, इज़राइल में हमारी विनती है, हर एक उन लोगों के साथ हो जो तेरे लोग हैं प्रभु, जिन्होंने सदा तुझसे वफाई की है और तेरे साथ लगे हुए हैं प्रभु, हर एक के साथ हो। और खास करके वहां के प्राइम मिनिस्टर के लिए दुआ करते हैं प्रभु, इतनी बुद्धि और इतनी ज्ञान दे प्रभु, और इतनी समझ दे प्रभु, कि वो आत्मा में जो कुछ भी करे, आत्मा में होकर तेरी अगुवाई के द्वारा पूरा करने पाए। प्रभु जी, हम इस आने वाले साल के लिए हम दुआ करते हैं, पूरे साल हम सबों की हिफाजत कर। होने दे प्रभु कि हम आपस में यूं ही जुड़े रहें और तेरे नाम की महिमा करते रहें। हम सारी महिमा, सारा आदर यीशु मसीह आपको देते हैं, और इस दुआ को मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र मीठे जिंदा नाम में। आमीन, 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 आमीन। अब वक्त है कि हम वर्शिप में जाएंगे, और जब वर्शिप होती है तो हम खुदा के कलाम के लिए तैयार होते हैं। वर्शिप हमें आग की तरह सुलगाती है कि हम उस हथौड़े के लिए जो हमारे दिलों पे पड़े, उससे हम तरोताजा हों और एक शेप मिले हमें, हम खुदा में और आगे बढ़ते जाएं। इस ऑल ओवर टू पास्टर एलन साइलस, हमारे वर्शिपर हमारे बीच में हैं, और बेटा एडम हमारे बीच में है। आप दोनों को इस न्यू ईयर्स ईव पे बहुत बहुत सलाम, और इट्स ऑल योर्स नो। प्रेज द लॉर्ड, शालोम एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर ईव टू एवरीवन। और हम बहुत धन्यवादित हैं, हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं कि खुदावन ने हमें पूरे साल संभाल के रखा, अच्छी सेहत में रखा और हर अच्छी चीज से मामूर रखा। आइए हम एक गीत गाएंगे, आलम बाला के चीजों का ख्याल करो, जो वरदान मामू और सुरेश अंकल ने साथ में लिखा था, और प्रभु के नाम को महिमा देंगे। आलम बाला के चीजों का ख्याल करो, आलम बाला के चीजों का ख्याल करो,
ज़मीं और ज़माने का अब तुम इनकार करो, ज़मीं और ज़माने का अब तुम इनकार करो, लहू से धो लो दिल के सारे दागों को, लहू से धो लो दिल के सारे दागों को, मसीहा के आमद का इनकार करो, एतबार करो, मसीहा के आमद का इंतजार करो, एतबार करो, आलम बाला के चीजों का ख्याल करो। हालेलुया। बदकारी का हाल न पूछो, बदकारी का हाल न पूछो, अजल है सारे काम हमारे, बदकारी का हाल न पूछो, बदकारी का हाल न पूछो, अजल है सारे काम हमारे, सूली चढ़ाया मारा काटा, सूली चढ़ाया मारा कूटा, सर पर कांटों का ताज धराया, सर पर कांटों का ताज धराया, अपनी बदी और अपनी खता इकरार करो, अपनी बदी और अपनी खता इकरार करो, ज़मीं और ज़माने का अब तुम इनकार करो, आलम बाला के चीजों का ख्याल करो। परमेश्वर ही आदि है, वही अंत है, वही सबसे पहले है और वही अव्वल है, वही आखिरी है, वही जलाली है। आदि भी वो है, अंत भी वो है, आदि भी वो है, अंत भी वो है, अव्वल आखिरी वो है जलाली, आदि भी अंत भी वो है, अव्वल आखिरी वो है जलाली, मुश्तक वो है शिफा का मंबा, मुश्तक वो है शिफा का मंबा, आओ छू लो दामन उसका, आओ छू लो दामन उसका, देगा शिफा वो, तन मन सब कुर्बान करो, देगा शिफा वो, तन मन सब कुर्बान करो, ज़मीं और ज़माने का अब तुम इनकार करो, ज़मीं और ज़माने का अब तुम इनकार करो, लहू से धो लो दिल के सारे दागों को, लहू से धो लो दिल के सारे दागों को, मसीहा के आमद का इंतजार करो, एतबार करो, आलम बाला के चीजों का ख्याल करो, आलम बाला
के चीजों का ख्याल करो। हालेलुया। हमें परमेश्वर की छत्र छाया में आगे अपना जीवन बढ़ाना है। और आइए एक गीत और गाएंगे जो जिसके बोल हैं, तेरे प्यार की छाया छाई रहे और हम तेरी परिस्थिति हर हाल में। खुदावन पूरे साल संभालने के लिए, परमेश्वर सही रखने के लिए, प्रोटेक्टिव रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए हम आपकी परिस्थिति हर समय, हर क्षण, हर सिचुएशन में करते रहेंगे। तेरे प्यार की छाया छाई रहे, हम तेरी परस्तिश करते रहे। तेरे प्यार की छाया छाई रहे, हम तेरी परस्तिश करते रहे। तेरे रहम की पुरवा चलती रहे, हम तेरी परस्तिश करते रहे। तेरे रहम की पुरवा चलती रहे, हम तेरी परस्तिश करते रहे। तेरे प्यार की छाया। हालेलुया। मेरे ख्यालों की दुनिया में, मेरे सोचो सांसों में, मेरे ख्यालों की दुनिया में, मेरे सोचो सांसों में, मेरी सोचो सांसों में। यीशु नाम से बरकत आती रहे, हम तेरी परस्तिश करते रहे। यीशु नाम में बरकत आती रहे, हम तेरी परस्तिश करते रहे। तेरे प्यार की छाया छाई रहे, हम तेरी परस्तिश करते रहे। तेरे प्यार की छाया। परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया ताकि उसके लहू बहाने से हम उद्धार पाए। तेरी सलीब से, पाक लहू से और कलाम की खुशबू से, तेरी सलीब से, पाक लहू से और कलाम की खुशबू से, और कलाम की खुशबू से अंधी यारे में ज्योति जलती रहे, हम तेरी परस्तिश करते रहे। अंधी यारे में ज्योति जलती रहे, हम तेरी परस्तिश करते रहे। तेरे प्यार की छाया छाई रहे, हम तेरी परस्तिश करते रहे। तेरे प्यार की छाया। आइए उसकी रूह के मस्से से मामूर हों और उसकी रूह को अपने आप पे, अपनी बॉडी पे कंट्रोल करने दें। रूह का मस्सा जब हम पर छाए और मामूरी बढ़ती जाए, रूह का मस्सा जब हम पर छाए और मामूरी बढ़ती जाए, और मामूरी बढ़ती जाए, हम धुलते रहे और घटते रहे, हम तेरी परस्तिश करते रहे, हम धुलते रहे और घटते रहे, हम
तेरी परस्तिश करते रहे, तेरे प्यार की छाया छाई रहे हम, तेरी परस्तिश करते रहे, तेरे रहम की पुरवा चलती रहे हम, तेरी परस्तिश करते रहे, तेरे प्यार की छाया छाई रहे हम, तेरी परस्तिश करते रहे, तेरे प्यार की छाया। हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद है कि हम उसके प्यार की छाया में अपने जीवन को बिता रहे हैं। और हम एक गीत और गाएंगे, और मैं चाहता हूं इस गीत को हम ऐसे दुआ, इस गीत को हम गाएंगे, और जब ये साल खत्म होने वाला है, हम एक नए साल में प्रवेश करने वाले हैं। प्रभु, हम यही चाहते हैं, हमारी जिंदगी की यही आरजू है, यही तमन्ना है, यही दुआ है कि मैं मसीह में आपका हमेशा आप ही का रहूं सदा, मेरे पर यीशु नासरी सिर्फ और सिर्फ आपका राज्य हो। तो आइए इस गीत में चलते हैं और परमेश्वर के बड़े नाम को धन्य कहते हैं। मेरी जिंदगी की यही दुआ, ऐ मसीह मैं तेरा रहूं सदा, मेरी राह राहे सलीब हो, मेरे लब पे तेरा ही नाम हो, मेरी जिंदगी की यही दुआ, ऐ मसीह मैं तेरा रहूं सदा, मेरी राह राहे सलीब हो, मेरे लब पे तेरा ही नाम हो, मेरी जिंदगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ऐ खुदा तेरे प्यार को कैसे मैं यूं ही बयां करूं, ऐ खुदा तेरे प्यार को कैसे मैं यूं ही बयां करूं, दे दी सलीब पे तूने जान, दे दी सलीब पे तूने जान, आबिद हूँ तेरे ही नाम का, मेरी जिंदगी की यही दुआ, ऐ मसीह मैं तेरा रहूं सदा, मेरी राह राहे सलीब हो, मेरे लब पे तेरा ही नाम हो, मेरी जिंदगी। ये सफर मेरा जब खत्म हो, मिले मुझे हयात जावेदा, ये सफर मेरा जब खत्म हो, मिले मुझे हयात जावेदा, तेरी गोद में मेरा घर बने, तेरी गोद में मेरा घर बने, ये दुआ है तुझ से मेरे खुदा, मेरी जिंदगी की यही दुआ, ऐ मसीह
मैं तेरा रहूं सदा, मेरी राह राहे सलीब हो, मेरे लब पे तेरा ही नाम हो, मेरी जिंदगी। बस परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवनों में बना रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर की दया, उसकी करुणा और उसका प्रेम हमारे जीवनों में सर्वदा, जब तक हम इस जिंदगी जमीन पे है, बना रहे। मैं हूँ गदा तेरे इश्क का, मुझे और कुछ भी न चाहिए। मैं हूँ गदा तेरे इश्क का, मुझे और कुछ भी न चाहिए। मेरी जिंदगी हो तेरी मसीह, मेरी जिंदगी हो तेरी मसीह। मैं रहूं तेरा, तू रहे मेरा, मेरी जिंदगी की यही दुआ। ऐ मसीह मैं तेरा रहूं सदा, मेरी राह राहे सलीब हो, मेरे लब पे तेरा ही नाम हो, मेरी जिंदगी की यही दुआ। ऐ मसीह मैं तेरा रहूं सदा, मेरी राह राहे सलीब हो, मेरे लब पे तेरा ही नाम हो, मेरी जिंदगी। हालेलुया, थैंक यू। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. हमारे बीच में पास्टर पैट्रिशिया है। मैं उनसे विनती करूंगा कि खास कलाम के लिए दुआ करें। Thank you so much. God bless you. Hallelujah. Pastor Patricia, can you Yeah. pray? I will pray. Beloved God, beloved Jesus, beloved Holy Spirit, thank you for being with us. Thank you for being this amazing family church, Duakakar, in this family, in this Zoom. We are all together worshiping you. We are all together worshiping you, God, because we love you. We need more from you. We need to be in love with you all the days of our life, be in love with you, praising you, worshiping you, obeying you like you love us. We all need to be in love with you, the same love you send us. Each day we must to send you the same love like Jesus does. Beloved God, thank you for these amazing, lovely people. Thank you for all the pastors, for all the women and men of God in this tremendous, lovely group, in this lovely Zoom. Thank you for being part of this holy family. Thank you for being part of this wonderful family. Thank you for beloved Pastor Monica and all the pastor of this amazing group. Please, God, bless us, give us your heart. Give us your heart, give us your mind, give us the will of obeying, walk on this world, obeying your word, to walk each day of our lives, obeying your word, obeying your commandments.
in repentance, in the knowing that you love us and you are looking upon us every day of your life. You're caring of us. You care for us each day of your life. You give your life on the cross for us. You give your life for us. We must walk each day looking the cross of Jesus Christ, looking at your eyes, beloved God, looking your love, your fidelity, your faithfully, your heart. Thank you for being our Father. Thank you for being our God. Thank you for being our Holy Spirit and our friend, your friend. You because you are only for us. We live first for you. We live second for you. We live third for you. You are only the only reason. You are the only reason that our hearts beats on. You make our hearts beat. And Jesus Christ and God, we wish, we desire to start this new year loving you, knowing you more, and giving you the first beating of our hearts in this first day, the first day of this year, to you. We live for you. You are our honor, and we decide today all together in agreement, start this year belonging to you, worshiping you, loving you. Thank you for all this wonderful, amazing family group. Thank you for each one of you. Love you. God bless you. God bless you and give all the wishes of your heart for this new year. But we have to know that God have to be the first in our life, the second of our life, the third of our life. Jesus must be our honor. And we start to walk this year, walking in the commandments of our precious, beautiful, awesome, amazing God. God bless you, all of you. God bless you, all of you. Love you so much and praying for you all the days of my life. You are in my prayers, beloved group, beloved people, amazing, awesome, amazing people. Love you all so much. And thank you for the honor to let me pray for all of you. Thank you. Love you all so much. God bless you and happy, blessed new year in your precious life. Amen. 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 Thank you Amen. so much. Thank you so much, Pastor Patricia, for this prayer, spiritful prayer. And we are very much thankful to all of you, those Thank you. who have first time joined us over here at this Zoom page. And now is the time that we will go for the inspired word of God, which our Amen. blessed Pastor Monica हमारे तो दिल के बहुत करीब है, और हम ये जानते हैं कि खुदा ने अपनी महिमा के लिए इनको ऐसा चुना है कि पूरे कम्युनिटी में, जो कि हिंदुस्तानी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उसके अंदर खुदा ने इनको अपनी महिमा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल किया है। और जब मैं इनके मैसेजेस सुनता हूँ तो मेरा दिल खुशी से भर जाता है कि हमारे बीच में एक ऐसा भी शख्स है जो खुदा के कलाम को बांट रहा है लोगों के बीच में, और यही तो हमें करना है और यही करते हुए चले जाना है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपने पास्टर मोनिका हमारे बीच में है, वी वेलकम यू
and it's all for you now. As God guides you, you can take us. Praise the praise the Lord, praise the Lord. Pastor Samuel, thank you so much again. एस्पिरेशनल फेलोशिप ग्रुप के लिए सभी जो कनेक्टेड है, सभी को मेरा बहुत थैंक यू सो मच. आपने फिर मुझे मौका दिया और खुदावंद का बेशकीमती कलाम को शेयर करने के लिए. और पास्टर सैमुअल, मैं आपको हमेशा कहती हूँ, हमारी बड़ी प्यारी सी एक कड़ी है वरदान भाई, और जिन्होंने हमें जोड़ा है. और वरदान भाई को तो जो हम हमारे दिलों के अंदर है, हमारे कान में उनकी आवाज है, वो बड़ी प्यारी सी अपनी लेगेसी छोड़ के गई है. और मैं कभी आपको तो ना कर ही नहीं सकती हूँ. और ये तो इतना ही ब्यूटीफुल मौका होता है कि जब बेशकीमती कलाम को शेयर करने का, हमें एक दूसरे से बांटने का, सीखने का मौका मिलता है. खुदावंद आपको बहुत बरकत दे. और ऑल टू होली स्पिरिट, पाकरू को थैंक यू करते हैं, होली स्पिरिट को बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं. मैं हमेशा विश्वास रखती हूँ कि ये टेक्नोलॉजी तो है जिसने हमें सारी दुनिया से हमें कनेक्ट किया है, पर सब ये हमें जोड़ने वाला पवित्र आत्मा है, पाकरू है, होली स्पिरिट है जिसने हमें कनेक्ट किया है. होली स्पिरिट ने हम सबको इस वक्त बड़ी खूबसूरती से मिला दिया है. तो आज मैं आप सबसे बात भी होली स्पिरिट के बारे में करूंगी. अभी मैं होली स्पिरिट से बात करती, होली स्पिरिट सो एक्साइटेड कि आज तो मेरे बारे में बात होने वाली है. ही इज रिजॉइसिंग ऑलरेडी. तो पाकरू को मांगे. पाकरू, आप इस वक्त मेरे घर में, मेरी जिंदगी में, मेरे दिल में यहाँ मौजूद हो, और जो जो वचन में सीखूं, सुनूं, समझूं, वो मेरी रूह के अंदर चला जाए. आमीन. मैं आपको एक वाक्य बताती हूँ. जब मैंने ये घर खरीदा, 2019 की बात है, तो जीसस ने मुझे कहा कि जब तू इस घर में दाखिल होगी, तेरा दायां हाथ पकड़ के मैं तेरे साथ अंदर जाऊंगा, हम इकट्ठे एंटर करेंगे इस घर में. एंड दैट वाज सो ब्यूटीफुल कि जीसस जब मैं इस घर के जब पहला कदम अंदर रखा, एंड जीसस एंड मी, हम इकट्ठे अंदर आए. और जीसस इज द मास्टर ऑफ द हाउस. सब चीज जीसस को दी, तो हर चीज की केयर जीसस करते हैं. हर चीज. एक ऐसा वक्त था कि 6 महीने तक मेरे पास नौकरी नहीं थी, और मैं और जीसस ही तो हैं, मतलब सब कुछ चलाने के लिए. पर क्योंकि जीसस जब साथ आए, तो जीसस ने हर तरह की जिम्मेदारी ली और बहुत ही खूबसूरती से हर चीज को चला रहे हैं. ये एग्जाम्पल मैं इसलिए बता रही हूँ कि अभी कुछ ही घंटों में, कुछ ही देर में हम 2023 में दाखिल होने वाले हैं. तो 2023 में जब हम दाखिल हो रहे हैं, तो किसका हाथ पकड़ के दाखिल हो रहे हैं, किसको लेके जा रहे हैं साथ में. आमीन, हालेलुया. तो आज इस वक्त पवित्र आत्मा को पकड़ ले, पवित्र आत्मा से भर जाएं, और पवित्र आत्मा का हाथ पकड़ के, पवित्र आत्मा को रूप में भर के हम 2023 में दाखिल हों, ताकि 2023 जो एक नया जिंदगी का साल जो खुदावंद हमें दे रहे हैं, तो उस साल की हर जिम्मेदारी हम पवित्र आत्मा को दे देते हैं. आमीन, हालेलुया. कितना ही खूबसूरत है जब हमारी जिम्मेदारी कोई और ले लेता है और कहता है कि डू नॉट वरी, हाँ, हर चीज आई हैव टेकन केयर ऑफ. एंड होली स्पिरिट हैज द पावर टू से दिस, डू नॉट वरी, आई हैव टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग. मैंने सब चीजों का ख्याल रखा हुआ है. तो मैं अभी जब एक पास्टर जी दुआ कर रहे थे कि किस तरह से पीछे बीमार थे और सब खुदावंद ने हमें बड़ा हाथ रखा, हमें चंगाई दी, तो मुझे पास्टर सैमुअल पिछले साल का एग्जैक्ट आज का दिन याद आ रहा था. शायद पिछले साल 1 जनवरी को आपने रखा था. तो 1 जनवरी को मुझे कोविड था. मैं इतनी बीमार थी कि मैं सिर्फ आपके साथ में वीडियो पे भी नहीं आई, क्योंकि हालत ही नहीं थी आने की. किसी तरह से कलाम शेयर किया. मैं सुबह शायद आपका कलाम 11-12 बजे खत्म हुआ होगा, जो भी टाइम था. उसके बाद मैं ऐसे बीमार थी कि मैं रात को 8 बजे मेरी आंख खुली, कि मैं इतनी बीमार थी. पर ये सब खुदावंद का शुक्र है कि वो चंगाई देता है. उसने हमें चंगाई दी, हमें फिर उठा खड़ा किया, और ये पूरे साल में हमें बचा के रखा, और आगे भी हर सांस को हम खुदावंद के आगे देते हैं. आमीन. आप सबकी जिंदगियों के लिए, बड़ी खूबसूरत जिंदगियों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं. और आज
होली स्पिरिट के बारे में बात करना, पवित्र आत्मा के बारे में, पाखरू के बारे में बात करना इज माय मोस्ट फेवरेट टाइम। थोड़ा अगर ज्यादा वक्त ले लिया तो मुझे माफ करिएगा, कोशिश करूंगी जल्दी से इसको टाइम पे इसको क्लोज करने के लिए। अभी होली स्पिरिट जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे बीच में है, और होली स्पिरिट को ही हम बहुत ज्यादा कई बार नहीं जानते। तो आज आई नो आप सब बहुत सीनियर्स हैं, आप में बहुत आप जानते हैं, पर कई बार एक छोटा सा वर्ड भी हमारे को नया चीज कुछ ना कुछ हमारी जिंदगी में हमें कर जाती है, मिल जाती है। होली स्पिरिट से फिल होने का मतलब क्या है? होली स्पिरिट से हम सब भरना चाहते हैं, हम लोग सब चाहते हैं कि हम पवित्र आत्मा से भर जाएं, पर होली स्पिरिट से भरने का मतलब क्या है? एक वाक्य है प्रेरितों के कर्तव्य चैप्टर 19 में, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 19 उसके पहले और दूसरे वर्स में मैं इसको पढ़ती हूँ। और जब अपोलोस कोरिन्थियस में था तो पौलुस ऊपर से सारे देश से होकर इफिसस में आया और कई चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। And it happened that while Apollos was at Corinth, Paul passed through the inland country and came to Ephesus. There he found some disciples and he said to them, did you receive the Holy Spirit when you believed? And they said, no, we have not even heard that there is a Holy Spirit. अब ये क्या कहते हैं? हमने तो कभी सुना ही नहीं कि होली स्पिरिट होता क्या है। और मैं आपको एक बात कहूं कि हम बहुत से मसीही हैं, हम मसीही पैदा होते हैं, पर वर्चुअली हम में से बहुत से लोग शायद सेम ही चीज कहेंगे, हमें होली स्पिरिट के बारे में नहीं पता। हम ट्रिनिटी के बारे में जानते हैं, हम सब जानते हैं ट्रिनिटी के बारे में, हम बाप बेटा पाखरू के बारे में जानते हैं, पर जानते हुए भी हम पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानते। अगर आपसे एक सवाल किया जाए कि हेवनली फादर के बारे में, अब्बा फादर के बारे में, आसमानी स्वर्गीय पिता के बारे में बताएं, तो हम बहुत जल्दी से बताएंगे, हमें बहुत कुछ पता है, स्वर्गीय पिता कौन है, स्वर्ग में है, सारी ब्रह्मांड पूरे यूनिवर्स को चलाते हैं, बहुत कुछ सारी चीजें हम बता पाएंगे। अगर कोई हमसे यीशु मसीह के बारे में पूछता है तो जीसस के बारे में भी हम बहुत कुछ बता सकेंगे कि खुदा खुद इंसान बन के इस दुनिया में आ गए, हमें बचा लेने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए, हमें पापों से मुक्ति दिलाने के लिए, और क्रूस पे उनकी सलीबी मौत को हम बड़ी अच्छी तरह से बयान कर सकते हैं, और जीसस के बारे में भी बता सकते हैं। पर जब आपसे कोई पूछे होली स्पिरिट कौन है, हु इज होली स्पिरिट, तो होली स्पिरिट के लिए हम कैसी कैसी बात करते हैं, कैसी कैसी बात हम बोल जाते हैं। हम होली स्पिरिट को अलग अलग तरह से हर कोई बयान करता है कि, और होली स्पिरिट के साथ कौन सा वर्ड हम लगाते हैं? इट इज पावर। हम बहुत लोग क्या कह जाते हैं? हु इज होली स्पिरिट? इट इज पावर। हाँ, इट इज फीलिंग, इट इज सेंसेशन, इट इज टंग्स, इट इज व्हेन यू फॉल डाउन। कि जब आप इट वर्ड, जो इंग्लिश का वर्ड इट है, किसके लिए इस्तेमाल होता है? नॉन लिविंग थिंग के लिए। हाँ, ये इट इज स्टेबल, इट हम नॉन लिविंग के चीजों के लिए इस्तेमाल करेंगे। पर होली स्पिरिट जो है वो खाली फीलिंग, खाली पावर, खाली सेंसेशन, खाली गैर जबान में बोलना, या एक टच के साथ जब हम गिर जाते हैं नीचे, वो नहीं है होली स्पिरिट। जीसस ने किस तरह से होली स्पिरिट के बारे में बात कही? जीसस ने क्या कहा? हु इज होली स्पिरिट? जब जीसस होली स्पिरिट के बारे में कहते हैं, यूहन्ना के 15 के 26 में, पैसे सैमुअल अगर कोई भी पढ़ दे, अगर यूहन्ना 15 का 26, जब तक आप हिंदी में निकालते हैं मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी। जीसस इंट्रोड्यूस्ड द होली स्पिरिट to his disciples. He said, when the counselor comes, the one I will send to you from the Father, the Spirit of truth who proceeds from the Father, he will testify about me.
कैसे, क्या नाम दिए, क्या बुलाया होली स्पिरिट को? ही, इट करके नहीं बुलाया, ही करके बुलाया। जी अगर कोई पढ़ देंगे प्लीज, यूहन्ना 15 के। परंतु जब वो सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा, और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ हो। आमीन, हालेलुया। अभी ये कौन है? होली स्पिरिट कौन है? होली स्पिरिट जो है ये कोई फीलिंग सेंसेशन नहीं है। होली स्पिरिट इज अ बीइंग। हम, होली स्पिरिट ही है, वो जिंदा है, वो मौजूद है। हम, मेरे और आप में इस वक्त हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, जूम पे देख पा रहे हैं, हम आवाज भी सुन रहे हैं, पर हम देख भी पा रहे हैं, हम हार्ड मास्क के हैं, हम इंसान है, इसलिए हम इस तरह से दिख रहे हैं एक दूसरे को, हमें लगता है हम जिंदा हैं। जो होली स्पिरिट है, क्योंकि वो रूह है, वो पाक रूह है, वो आत्मा है, वो हमें इस तरह से दिखाई नहीं दे रहा, पर वो जिंदा हमारे बीच में मौजूद है। वो ट्रिनिटी का एक इतना खूबसूरत हिस्सा, वो खुदा पाक रूह, वो जिंदा हमारे बीच में मौजूद होते हैं, और हम उनको किस तरह से कई बार इग्नोर कर देते हैं, कई बार हम उनको एक्नॉलेज नहीं करते, कई बार हमें पता नहीं चलता कि होली स्पिरिट हमारे साथ ही है। पर आज मैं आपको बताऊंगी, अगर आप कहते हैं कि आप भरना चाहते हैं होली स्पिरिट से, आप चाहते हैं कि होली स्पिरिट आपके अंदर भर जाए, तो आपको क्या करना है? आपको होली स्पिरिट को एक्नॉलेज करना है। किस तरह से? जैसे आपने मुझे वेलकम किया, हमने एक दूसरे को वेलकम किया, हमने एक दूसरे को हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं एक दूसरे को। होली स्पिरिट को एक्नॉलेज करें कि हम, वो उसके पास बॉडी नहीं है, क्योंकि वो होली स्पिरिट है, वो दिखाई नहीं देता, बट वो हमारे साथ हर वक्त मौजूद है। आमीन। जो हर वक्त मौजूद है, तो उसको हम जितना ज्यादा अपनी जिंदगी में, अपने हर पल में हम होली स्पिरिट को एक्नॉलेज करने लगेंगे कि यस होली स्पिरिट आप मेरे साथ हैं। मैं सबको सिखाती हूँ, सुबह उठते साथ जैसे आप बाकी दुनिया अपने घर के फैमिली मेंबर्स को मिलते हैं, सलाम करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, होली स्पिरिट वहीं खड़ा होता है इंतजार में कि मुझे भी बुलाया जाए, मुझे भी, मेरा भी नाम लिया जाए। हम होली स्पिरिट को इग्नोर कर जाते हैं, वो वहीं मौजूद होता है, और होली स्पिरिट कहता मुझे भी गुड मॉर्निंग कर दो, मैं भी तो यहाँ हूँ आपके बीच में। हाँ, हालेलुया। आप होली स्पिरिट इस तरह से वो इग्नोर्ड हो जाते हैं, हम बाकी सबको जफ्फियां डालते हैं, होली स्पिरिट कहता मुझे भी पूछ लो, होली स्पिरिट इज हियर। वो दिखाई नहीं दे रहे, पर वो तो हमारे बीच में है, हमारे साथ है, हमारे अंदर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं जब भी होली स्पिरिट की बात करती हूँ, ये गवाही वैसे मैंने अभी सोचा नहीं था, बट फिर मेरी आंखों के सामने आ गई। मैंने बहुत शेयर किया, पर मैं बार बार इसको शेयर करती जाऊंगी, क्योंकि देयर इज सो मच, दिस टेस्टिमनी इज सो पावरफुल। 2016 में मैं हमारा 2016 में जब ये क्रिसमस का हमारा वर्शिप थी, हमारा इवेंट था, तो हमने एक हॉल बुक करवाया था, तो उसके फ्लायर्स बांटे सब जगह। तो उसके फ्लायर से मुझे एक सुबह फोन आया कि मैं आना चाहता हूँ, कि आपके पास जगह है? तो मैंने कहा जरूर आए। तो वो पहुंचे। उस दिन मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई कुछ भी, क्योंकि बहुत से लोग थे, तो मेरे को नहीं पता कौन, कितने सारे लोग आए, तो नहीं मुलाकात हुई। तो अगले 25 के बाद 31 को मुझे एक मिस्ड कॉल आया, तो मैंने उसको कॉल वापस किया, तो उन्होंने कहा कि मुझसे ना गलती से आपको कॉल लग गया था, मैं आपका नंबर डिलीट कर रहा था, पर मुझसे गलती से लग गया। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, गलती से लगा। आज हमारी 31 को प्रेयर मीटिंग है, रात को हम न्यू ईयर में इस तरह से शामिल होंगे, तो आप ज्वाइन कर ले। तो वो आ गए। तब भी उस दिन भी कोई बात नहीं हुई। तो उसके बाद 2 दिन बाद उनका मुझे कॉल आया, और मुझे कहते कि मेरे लिए दुआ कर दे। जब मैं उनके लिए दुआ करने लगी, तो दुआ तो अभी नहीं की, उनको मैं होली स्पिरिट के बारे में अपने आप मेरे अंदर से, पता नहीं कहाँ, पता तो पता है होली स्पिरिट करवा रहे होते हैं, होली स्पिरिट ने
होली स्पिरिट के बारे में बताना शुरू कर दिया। मैं उनको होली स्पिरिट के बारे में इतना कुछ बता रही हूँ कि होली स्पिरिट, जैसे आपसे बात कर रही हूँ इस वक्त कि होली स्पिरिट क्या है, मैं उनको होली स्पिरिट के बारे में बताती गई कि हु इज होली स्पिरिट, फिर होली स्पिरिट के फ्रूट्स है, होली स्पिरिट के गिफ्ट्स है, और ये सब बातें हम करते गए। तो उसके बाद उन्होंने मुझे अपनी गवाही बताई। कहते मुझे तो जो मैं ढूंढ रहा था इतने साल से, मुझे वो मिल गया। तो मुझे उन्होंने बताया कि वो डॉक्टर थे और वो लीबिया में रहते थे, और जब वो कहते कि वो खुद खैर डॉक्टर थे पर उनकी अपनी सर्जरी थी। तो कहते जब, और उनकी जो एक बहन है वो भी इंडिया में रहती है, जीसस को बहुत प्यार करती है, तो वो उनको जीसस के भाई को अपने जीसस के बारे में बताती थी। भाई जो थे वो हिंदू बैकग्राउंड से थे, तो वो उनको जीसस के बारे में बताया करती थी। तो कहते मैंने बस सुना था जीसस के बारे में जिस तरह से उन्हें बताया जाता था। तो कहते कि जब ऑपरेशन थिएटर में था, सर्जरी हो रही थी, तो उन्होंने अपने आप को बॉडी में से, सर्जरी चल रही है, डॉक्टर्स को, बाकी जो डॉक्टर्स हैं उनकी सर्जरी कर रहे हैं, उन्होंने देखा अपने आप को कि उनकी बॉडी की सर्जरी चल रही है, और वो बॉडी से बाहर निकल आए, और कहते कि जैसे छत से भी बाहर निकले, अपने बॉडी को देखते जा रहे हैं, और छत से बाहर निकलते जा रहे हैं, और एक जैसे टनल सी हो जाती है, उस टनल में से निकलते जा रहे हैं, और एक जगह पहुंचते हैं ऊपर, बिल्कुल जैसे बड़ी सी जगह है, और कहते वहां पे कुछ पिंजरे से हैं, और पिंजरों के अंदर जैसे कुछ रूहें हैं अंदर बंद सी हैं। और कहते कि मुझे, जब मैं उस जगह पे पहुंचा, तो मुझे बस इतना एहसास हो चुका था उस वक्त तक कि अब मैं जमीन पे नहीं हूँ, और कहते मुझे उस वक्त ये भी एहसास हो गया कि मैं अब जिंदा भी नहीं हूँ। तो और उन्होंने कहा कि उस वक्त कहते बस ये था कि जो रूहें जो पिंजरे में बंद थी, कहते मैं उनसे बोल के नहीं, पर जो मैं सोच रहा था, हम दिमाग से एक दूसरे से जो कम्युनिकेट कर रहे थे, बिना बोले, ब्रेन टू ब्रेन, जैसे ऐसे हम ये समझ पा रहे थे। तो कहते हैं कि मैंने इतने में एक बहुत बड़े शिप को देखा, कि एक बहुत बड़ा शिप आ रहा था, और उस शिप के ऊपर एक शख्स खड़े थे। कहते जैसे ही मैंने उस शिप को देखा और उस शख्स को खड़े देखा, तो कहते मैंने कहा, कहते मुझे पता चल गया था कि ये जीसस है, जबकि इन्होंने तो कभी जीसस को नहीं जाना था, बट कहते जैसे मैंने शिप के ऊपर उस शख्स को देखा, मुझे पता चला ये तो यीशु मसीह है। तो कहते मैंने जीसस को जोर से आवाज दी कि जीसस, मुझे भी इस शिप में आना है। तो कहते जीसस ने ना बात को सुना नहीं, इसने दोबारा आवाज दी, जीसस मुझे भी इस शिप में आना है। तो जीसस ने मुंह फेर लिया। तो इन्होंने कहा कि अच्छा, जीसस ने मुंह फेर लिया है, कोई बात नहीं, मैं अब्बा फादर को बुलाता हूँ। तो उन्होंने हेवनली फादर को पुकारना शुरू किया कि हेवनली फादर, मुझे भी इस शिप में जाना है, मुझे भी इस शिप में जाना है। कहते एक आवाज आई, उस आवाज ने कहा कि इस शिप में बेटे के अलावा, बेटे के थ्रू ही जाया जा सकता है, बेटे के अलावा इस शिप में कोई नहीं जा सकता। तो कहते मैंने कहा, फिर जीसस को आवाज लगाई, तो 2 फरिश्ते उस शिप से उतर के इनके पास आए, और इनको उन फरिश्तों ने कहा कि अगर तुम इस शिप में आना चाहते हो, उन्होंने, उन फरिश्तों ने उनको, जैसे हम जमीन में जिंदगी जीते हैं उस तरह से एक एग्जाम्पल दी, और कहा कि जिस तरह से आप एक देश से दूसरे देश में जाना चाहते हो, तो तुम्हें वीजा चाहिए, वीजा के बगैर तुम एक कंट्री से अमेरिका नहीं जा सकते, तुम कनाडा नहीं जा सकते वीजा के बगैर। उसी तरह से इस शिप में आने के लिए भी तुम्हें वीजा चाहिए, उस वीजा के बगैर तुम इस शिप में नहीं आ सकते। तो इन डॉक्टर ने पूछा उस फरिश्तों से, तो ये वीजा कहाँ से मिलेगा? तो वो कहते वीजा जमीन पे है, जो इस शिप में आने का वीजा है वो है पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। जब होली स्पिरिट होगा, जब होली स्पिरिट होगा, जिसके पास होली स्पिरिट होगा वही इस शिप में आ सकता है। तो उन डॉक्टर ने कहा कि मुझे तो वीजा चाहिए। तो उन फरिश्तों ने कहा कि अभी हम तुम्हें दोबारा जमीन पे भेज देंगे, तुम्हें एक बड़ी खूबसूरत देश में भेजेंगे, और उस खूबसूरत देश में तुम्हें ये वीजा मिल जाएगा। वीजा क्या मतलब? पवित्र आत्मा मिल जाएगा, होली स्पिरिट तुम्हें उस देश में मिलेगा। तो ये, इसके बाद वो डॉक्टर कहते कि वो अपनी वापस बॉडी में आ गए, सर्जरी खत्म हुई, और उसके बाद वो कहते कि अचानक से, मतलब उसके बाद चंगाई ठीक हो गए, हील हो गए। तो कहते हैं अचानक से उनका कनाडा का वीजा आ गया, एकदम महीने के अंदर ही कनाडा का वीजा लग गया, वो कनाडा पहुंच गए। कहते जैसे फरिश्ते ने कहा था
कि मैं तुझे एक खूबसूरत देश में भेजूंगा, उस देश में तुझे ये पवित्र आत्मा मिलेगा। कहते यहाँ पे जब वो कनाडा आए, हमारे यहाँ पे मिसिसागा में एक लेक शोर करके जगह है जहाँ पे बड़ी खूबसूरत लेक है और बड़ा खूबसूरत सा लगता है। तो वो कहते हैं कि मैं अक्सर उस लेक, क्योंकि फरिश्तों ने कहा था खूबसूरत जगह में वो वीजा मिलेगा, पवित्र आत्मा, तो वो कहते हैं मैं अक्सर ना उस लेक के पास बैठ जाता, क्योंकि वो बड़ी खूबसूरत जगह लगती, इंतजार करता कि कब मुझे वो पवित्र आत्मा मिलेगा, वो मुझे भी वीजा मिलेगा ताकि मैं उस शिप में वापस जा पाऊंगा। कहते मैं हमेशा वहां बैठता पर मुझे कुछ ना मिला। फिर वो एक किसी चर्च में गए और उन्होंने कहा कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत से लोग हैं जो हेवनली फादर को जानते हैं, जीसस को जानते हैं, पर पवित्र आत्मा को नहीं जानते। तो उस चर्च ने उनको कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें अंदर फीलिंग सी आएगी, और जो वो फीलिंग सी जब आएगी तुम्हें पता चल जाएगा कि पवित्र आत्मा आ गया। तो कहते कि मैंने बड़ी उस फीलिंग को लेने की कोशिश करी कि मुझे वो फीलिंग आ जाए कि पवित्र आत्मा आ गया है, क्योंकि इनको तो पता था कि वीजा है। आमीन। इनको तो पता था कि वीजा है, शिप है, यीशु है, वीजा क्या है? पवित्र आत्मा। कहते मुझे लगा नहीं, अभी भी कुछ कमी है, अभी भी मेरे पास ना ये तो फीलिंग मुझे कभी आई नहीं है। तो कहते मैं ढूंढता रहा, अलग अलग चर्च में जाता रहा कि यहां से मुझे मिल जाए। कोई उनको कहता कि जब तुम गैर जुबान बोलने लग जाओगे तब पता चलेगा कि पवित्र आत्मा आ गया, तो इसका मतलब होगा कि तुम्हें पवित्र आत्मा मिल गया। कहते मैंने बहुत कोशिश करी पर गैर जुबान भी नहीं आई। तो कहते फिर तो मुझे लगा तो मैं तो यहाँ पे होते हुए भी मुझे वीजा नहीं मिल रहा है। तो फिर वो कहते कि जब आई थिंक हमारा 23 दिसंबर 2016 को जब हमारा क्रिसमस का दुआ के घर का जब था, कहते जब मैं आपके वहां पे एंटर किया, कहते मुझे होली स्पिरिट मिल गया। कहते उस दिन मुझे होली स्पिरिट मिल गया, मुझे पता चला होली स्पिरिट क्या है। कहते होली स्पिरिट से मेरी मुलाकात हुई। दैट इज सच अ ब्यूटीफुल मुझे जो बात उन्होंने बताई, कहते बस अब मुझे पता चल गया होली स्पिरिट क्या है, मुझे मिल गया होली स्पिरिट। और आप सोचिए मेरी उनसे कोई बात नहीं थी, और जब उन्होंने दुआ करने के लिए कहा तो होली स्पिरिट के बारे में ही मुझसे बात हो रही है, मैं उन्हें होली स्पिरिट के बारे में बताती जा रही हूँ। और आज वो कहते हैं कि मुझे होली स्पिरिट मिल गया। अब आंख बंद हो जाए तो मुझे पता है कि मुझे तो वीजा मिल गया है, मैं तो उस शिप में जरूर जाऊंगा। हालेलुया। तो मेरा आज आप सबके साथ भी ये सवाल है, हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना चाहते हैं, इंडिया से यहाँ अमेरिका या कहाँ हम जाना चाहते हैं। वो तो इस दुनिया की चीजें हैं, इस दुनिया में जाने की हम चाहत रखते हैं। पर जो लोग हेवन जाने की चाहत रखते हैं, जो भी हम में से स्वर्ग देखना चाहता है, जो यीशु मसीह के साथ रहना चाहते हैं, तो हमें वीजा चाहिए पवित्र आत्मा का। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा के साथ, हालेलुया, पवित्र आत्मा के साथ भरना, पवित्र आत्मा के साथ दोस्ती, कंपेनियनशिप। होली स्पिरिट इज ही, तो वो जिंदा है, वो मेरे साथ है, आपके साथ है। तो हर चीज उस होली स्पिरिट से भर जाए, उससे बात करें, उसके हाथ में दे दें। जैसे सच में आप देख के देखिए, होली स्पिरिट इज सो ब्यूटीफुल। हर चीज वो आपके लिए कर सकता है। आमीन। हालेलुया। और मैंने तो एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, एक चीज में मैं होली स्पिरिट का हाथ देखती हूँ। ये जो दुआ का घर आप देख रहे हैं, ये जो दुआ का घर आज खुदावन ने जो क्रिएट किया, दुआ का घर, इसको बनाने वाला कौन है? होली स्पिरिट है इसको बनाने वाला, इसको होली स्पिरिट चलाने वाला। होली स्पिरिट इसको पूरा, होली स्पिरिट सिखाते हैं, होली स्पिरिट बताते हैं, होली स्पिरिट बात करते हैं। He is so alive। मैं और आप तो छलावा है, हम तो एक सांस के मोहताज हैं, बादल की तरह है, जो अभी बादल है अगले पल में छट जाएगा। होली स्पिरिट इज ऑलवेज देयर। वो तो तब था जब जमीन का वजूद नहीं था। हालेलुया। उसने तो जमीन को वजूद में ला दिया। वो होली स्पिरिट ने हमारे डेड बॉडीज में, जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, ये होली स्पिरिट है जिसने हमें वजूद में ला दिया। आमीन। ये होली स्पिरिट है जो अब्दी जिस होली स्पिरिट जो हमें ले जाएगा, हमें जो पाक रूह है, जो हमें यीशु के साथ मिला देता है।
हालेलुया। मैंने आपसे कहा कि इस टाइम जूम, ये टेक्नोलॉजी, ये इंटरनेट ने नहीं हमें जोड़ा, ये पवित्र आत्मा ने, ये होली स्पिरिट ने हमें जोड़ दिया है। हालेलुया। होली स्पिरिट को इतना खूबसूरती से एक्नॉलेज करना सीखे, इतना प्यारी बातें करते हैं। मैंने तो बहुत बहुत खूबसूरत बातें करते हैं होली स्पिरिट। ही हैज अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, हंसाते भी हैं बहुत बहुत। ही इज अमेजिंग, ही इज अमेजिंग। मैं बड़ी बार ये बात बताती हूँ। मेरा बेटा आदि जब छोटा था तो इसके पास एक बेबी जो टॉय था, उसका नाम इसने गुगलू रखा हुआ था। तो वो उस गुगलू को हर वक्त लिए फिरता था। खाना खाना गुगलू को बिठा देना, सोना है तो गुगलू को साथ सोना है, गुगलू गुगलू गुगलू। एक दिन मैं शाम को काम से आई तो आदि को सुलाने लगी, कहता मेरा गुगलू नहीं मिल रहा। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। मैंने 2 घंटे पूरे घर में गुगलू ढूंढा, मुझे गुगलू नहीं मिल रहा। अब मैंने आदि को कहा, आदि अब सोना तो है ही है, तो अब सो जा, मैं फिर ढूंढूंगी। तो जब मैं इसको सुलाने लगी तो आदि ने मुझे, ये 3-4 साल का था, मुझे कहता मम्मा आई कैन नॉट स्लीप विदाउट गुगलू। मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैंने उस टाइम कहा, होली स्पिरिट मुझे गुगलू ढूंढवा दो, मेरे मुंह से निकलने की देर है। होली स्पिरिट मुझे गुगलू ढूंढवा दो। हमारी बेसमेंट में वॉशिंग मशीन है, तो होली स्पिरिट मुझे ले गए नीचे बेसमेंट में, और वहां पे वॉशिंग मशीन के पास गुगलू पड़ा था। तो होली स्पिरिट, मैंने कहा होली स्पिरिट मैंने 2 घंटे ढूंढा, मुझे नहीं मिला। होली स्पिरिट कहते तू मुझे पहले ही आवाज दे देती तो पहले ही आवाज देती थी, जो 2 घंटे बाद दी थी। मैंने सीखा कि मैं तो पहले ही, होली स्पिरिट आप ही कर दो, मुझसे तो नहीं होगा डिपेंडेंट होना होली स्पिरिट के ऊपर। और जब हम होली स्पिरिट के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, तो होली स्पिरिट बहुत खूबसूरती से कंट्रोल ले लेते हैं। जब आप गाड़ी चलाते हैं, अपने स्टीयरिंग व्हील को होली स्पिरिट के हाथ में दे दे, होली स्पिरिट मुझे नहीं आता, आप ही चलाएं। और जब होली स्पिरिट चलाएगा, वो आपको हर एक्सीडेंट से बचाएगा। हालेलुया। जब आप अपने काम पे जाते हैं, होली स्पिरिट को साथ लेके जाएं, चले होली स्पिरिट काम पे चले। और जब होली स्पिरिट आपके साथ काम मिलके करेंगे, आप नंबर 1 हो जाएंगे। हालेलुया। और मैं सच कह रही हूँ, जो जो बात आपसे कह रही हूँ, दिस इज सो ट्रू, दिस इज सो ट्रू। मैं काम पे जो भी कुछ अचीवमेंट, जो भी कुछ मिलता, मैं तो मेरे सर्टिफिकेट्स, मुझे पता ये होली स्पिरिट का है क्योंकि वो ही करवा रहे हैं। ये मैं कहती हूँ, होली स्पिरिट नाम मेरा लिखा है, पर मेरा और आपका सेम, आप काम आप ही का है काम आप ही का है। तो जितना ज्यादा हम होली स्पिरिट को एक्नॉलेज करेंगे, जितना ज्यादा हम होली स्पिरिट को अप्रिशिएट करेंगे, उसके साथ बात करेंगे, आपकी जिंदगी देखना बदल जाएगी। जो फिर आप जब कलाम खोलेंगे ना, जब आप बाइबल खोलेंगे, बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि हमें कलाम समझ नहीं आता, हमें याद नहीं होता, हम इसको रिटेन नहीं कर पाते। कुछ नहीं करना। जब आप जीसस को प्यार करेंगे, आप होली स्पिरिट को कहेंगे, होली स्पिरिट ही तो आपकी किताब है, होली स्पिरिट आपने लिखी, आप सिखाएं। और ऐसे होगा। मैं आजकल जब बाइबल खोलती हूँ तो 2 लाइन में ही उसमें रह जाती हूँ, आगे तीसरी पे भी कई बार नहीं पहुंच पाते। ऐसे ऐसे परतें खुलने लग जाती हैं। दैट हु डज दैट? होली स्पिरिट डज दैट। अगर आपको, जैसे पास्टर जी आपने कहा, और मैं खुदावंद बड़ी हम्बल होके खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि पाखरू जबान का कंट्रोल ले लेते हैं, पाखरू बोलते हैं। जब कोई कहता है कलाम अच्छा था, मुझे पता है होली स्पिरिट आपने बोला, आपको महिमा मिले, आपको ग्लोरी मिले। मुझे एक टेक्स्ट आया जिसने मेरी रूह को खुश कर दिया। उस टेक्स्ट में उन्होंने लिखा कि आपने हमें पवित्र आत्मा को ग्लोरी देना सिखा दिया। आई लव दैट। गिव ग्लोरी टू होली स्पिरिट। महिमा दें होली स्पिरिट को। आप होली स्पिरिट को महिमा दें और देखें, क्योंकि वो ही महिमा के लायक है। अगर आपके पास कुछ अच्छा है तो उसने दिया है, वो करवा रहा है। अगर आप कलाम अच्छा बोल रहे हैं, होली स्पिरिट ही तो है जो कलाम दिलवा रहे हैं। अगर आप ये म्यूट पे कर लें प्लीज सारे। अगर आप ये शोभा मसीह, शोभना मसीह है कोई, प्लीज आप अपना म्यूट कर लीजिए। शोभना मसीह, या हो गया जी। वो लिंक टूट जाता है। आप मैं क्या कह रही थी, कहाँ से?
होली स्पिरिट पे थे। Holy Spirit की स्पिरिट ही बात कह रही हूँ मैं। हालेलुया। होली स्पिरिट को ग्लोरी देना से यस ठीक है। आमेन। होली स्पिरिट को ग्लोरी हर चीज में। अगर आप अच्छी वर्शिप करते हैं तो आवाजें तो बहुतों को दी है खुदावन ने। अगर आप वर्शिप अच्छी कर रहे हैं, ये होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है जो आपसे वर्शिप करवा रहा है। हाँ, तो आप इसलिए शुक्रगुजारी करें कि खुदावन आपने मुझे चुन लिया अपने आप को महिमा दिलवाने के लिए। तो जब हम इस तरह से पवित्र आत्मा को एक्नॉलेज करेंगे, सारा ऑनर ग्लोरी पवित्र आत्मा को देंगे, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर बढ़ता जाएगा। और देखें, आपके पास ये जो प्राइड की बदरू है ना, ये जो प्राइड की घमंड की अंधकार, इसकी अहंकार की बदरू, ये पास भी नहीं फटकने पाएगी। क्योंकि आपको पता होगा कि ये तो सब होली स्पिरिट कर रहे हैं। मुझे तो पता होता है, जब भी कोई कुछ कहता है मुझे पता है, थैंक यू होली स्पिरिट, क्योंकि मुझे पता है वही कर रहे हैं। हमें अब जब हम इस तब कब कर सकेंगे, जब हम होली स्पिरिट को एक्नॉलेज कर सकेंगे। आमेन, हालेलुया। आज जब हम न्यू ईयर में दाखिल हो रहे हैं तो किसको लेके जाएंगे साथ में? होली स्पिरिट को। आमीन। पवित्र आत्मा को कहेंगे, पवित्र आत्मा, हम अपने आने वाले एक एक पल को, इस साल को हम आपके आगे रख देते हैं, आपके आगे सरेंडर कर देते हैं। होली स्पिरिट, यू टेक द लीड। मैंने सरेंडर कर दिया अपनी जिंदगी के हर पल को, अपनी सोच को, अपनी समझ को, अपने बोलने को, अपने उठने बैठने को आपके हाथों में। होली स्पिरिट, आप मुझे लीड करें, आप मुझे चलाएं, आप मुझे जैसा आप मुझे जो आपकी मर्जी है वो पूरी हो। आमेन, हालेलुया। जब खुदावन ने इस दुनिया को बनाया, खुदावन ने हमें अथॉरिटी दे दी, हमें अथॉरिटी दी है ना, पावर दी। अभी जैसे कि मैं बैंक में जॉब करती हूँ, पर मेरे पास मिलियन ऑफ डॉलर्स के मैं रिलीज कर सकती हूँ फंड्स को, पर वो अथॉरिटी कहाँ पे काम आएगी? अभी मैं घर पे हूँ, क्या मैं उसको यूज कर सकती हूँ? मैं बैंकर हूँ, मेरे पास वो अथॉरिटी है, पर मैं उस अथॉरिटी को इस टाइम घर पे नहीं यूज कर सकती। मेरे को उसके लिए उस बैंक में, उस जगह में होना पड़ेगा, तभी मैं उस अथॉरिटी को यूज कर सकती हूँ। उसी तरह से खुदावन ने जब हमें अथॉरिटी दी, तो जब पाक रूह आता है तो वो रिलीज होती है हमारे अंदर से। आमेन, हालेलुया। जब पाक रूह आएगा, तब वो अथॉरिटी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब पवित्र आत्मा से भरेंगे, तो जब डीमन को झिड़केंगे आउट इन द नेम ऑफ जीसस, तो वो निकलेगा, क्योंकि पाक रूह से भरे हुए हैं, क्योंकि वो अथॉरिटी हमारे हाथ में है। अगर हमारा पाक रूह के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, हम उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखे हुए, फिर क्या होगा? फिर हम सिर्फ कुछ थोड़े से भरेंगे, फिर खाली हो जाएंगे, भरेंगे खाली हो जाएंगे। फिर होगा कि संडे के संडे भरे, हफ्ता खाली, फिर संडे भरनेंगे। पर जब होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा को हम अपनी रूह के अंदर लेंगे, हर वक्त जब होली स्पिरिट से भरे रहेंगे, तो क्या होगा? हम हर वक्त उसी तरह से पवित्र आत्मा से भर के, हम संडे के संडे नहीं, हम हर वक्त कलाम में डूबे रहेंगे। हम बदी से डरेंगे, हम सच में हम बड़े खूबसूरत हो जाएंगे जब होली स्पिरिट से भर जाएंगे। जीसस को हमारी जिंदगी की खुशबू हर वक्त पसंद आएगी। और मैं तो हर बार ऐसे जब मैं खुशबू वर्ड बोलती हूँ, तो मुझे ऐसे ही इस महक की ऐसी ही आती है, जैसे जब नूह के जमाने में पूरा जब 40 दिन और रात उस पानी में, सब जमीन पानी में डूब गई, तो उसके बाद जब नूह ने कुर्बानी दी, तो क्या हुआ? वो जो कुर्बानी की खुशबू पहुंची खुदावंद के पास, तो खुदावंद ने ऐसे खुशबू ली और खुशबू खुदावंद को पसंद आई, और खुदावंद ने कहा कि मैं इस जमीन को कभी भी इस तरह पानी में नहीं डुबाऊंगा। खुदावंद को खुशबू पसंद आई, तो खुदावंद ने ब्लेसिंग, एक प्रॉमिस को रिलीज किया। आमेन। खुशबू पसंद आई तो आसमान से क्या आया? एक प्रॉमिस आया। तो अगर हमारी जिंदगी में जब पवित्र आत्मा भर जाएंगे, जब हम होली स्पिरिट को प्यार करने लग जाएंगे, तो हमारी जिंदगी की खुशबू जो है, महक जो है, वो खुदावंद को पसंद आएगी। और वो जो प्रॉमिसेस हैं जो बाइबल में
तकरीबन 6000 से ज्यादा प्रॉमिसेस हैं, वो प्रॉमिसेस हमारी जिंदगी में पूरे होने लग जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 2023 में हम किसको साथ लेके जा रहे हैं? होली स्पिरिट को अपना बेस्ट फ्रेंड, होली स्पिरिट को अपना बेस्ट कंपेनियन, होली स्पिरिट को हर सुबह शाम ओके होली स्पिरिट आ जाएं, खाना खाएं, वो खाएंगे नहीं, आपको बढ़िया खिला देंगे। हाँ, सच में होली स्पिरिट ऐसे हैं, जब आप होली स्पिरिट को एक्नॉलेज करेंगे, चले होली स्पिरिट, और हर चीज मैं तो मतलब सांस नहीं ले सकती होली स्पिरिट के बगैर। होली स्पिरिट ग्रीन लाइट कर दो प्लीज, मैं लेट हो रही हूँ काम पे। वो ग्रीन लाइट भी वो करते थे। मैं कहती होली स्पिरिट आप तो बड़े पावरफुल हो। होली स्पिरिट पार्किंग की जगह नहीं मिल रही, प्लीज दिला दो। वो भी दिला देते हैं। लाइक ही इज सो ऑसम, ही इज सो ऑसम, ही इज सो ऑसम। आप जो भी मुझे कलाम किसी ने सिखाया नहीं, मुझे पाकरू ने सिखाया, मुझे पाकरू ने बाइबल सिखाई। पाकरू ने बिठा के ऐसे ही एक न्यू ईयर था 2014 का, जनवरी 2014, जब पाकरू ने मुझे ओल्ड टेस्टमेंट से शुरू कराया। मेरे 3-3, 4-4 घंटे मुझे पता ही नहीं चलता था वक्त कहाँ चला गया। पाकरू मुझे सिखाते जा रहे थे। और अगस्त में मैंने फर्स्ट जो मेरी जिंदगी की बाइबल जो मैंने जो पढ़ी पूरी, और वो ऐसी पढ़ी कि वो मुझे पाकरू ने क्योंकि पढ़ाई, वो रूह के अंदर गई। और जो भी कलाम, जो भी कुछ मेरे आज तक कुछ भी इन पिछले 6.5 years में कुछ भी आपके साथ शेयर किया, होली स्पिरिट ने मुझे जैसे जैसे लीड किया वैसे वैसे उसके सिखाए से करती गई। होली स्पिरिट इज सो ऑसम। सच में पत्थर में जिंदगी डाल देते हैं, इस टूटे फूटे बर्तन को भी अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देयर इज सो मच पावर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप देखें ये मैं क्लोज करूंगी जल्दी से। जो एपोस्टल्स थे, जो डिसाइपल्स थे, वो जब जीसस के क्रूसिफिक्शन के बाद डरे सहमे हुए, कमरे से बाहर नहीं निकल रहे, कि कितना डर था उनको। किस चीज का डर था? मौत का डर था कि जीसस को जिस तरह सूली से चढ़ा दिया, सूली पे चढ़ा दिया, इनको भी पकड़ लेंगे। पर क्या हुआ? हालेलुया, प्रेरितों के करतब क्या हुआ उस दिन? एक्ट्स चैप्टर 2 में क्या हुआ? पवित्र आत्मा आ गया उनके ऊपर, उतर आया, पवित्र आत्मा ठहर गया। हालेलुया। और वही पतरस ने पहला प्रचार किया, 3000 लोग बच गए। क्या आया? जब होली स्पिरिट आया, बोल्डनेस आ गई उनके अंदर, बोल्डनेस आ गई। वही जो डरे सहमे रहते थे, वही बैंते खा रहे हैं, वही यीशु मसीह के लिए हर किसी ने वो अपनी मौत को कबूल किया। कि ऐसे किया, होली स्पिरिट जब आता है वो हमें बोल्डनेस दे देता है। समटाइम्स मैं जब अपनी जिंदगी के बारे में देखती हूँ, पीछे मुड़ के देखती हूँ कि जो भी स्टेप लिए गए, जो कुछ हुआ, मैं सोचती हूँ वो तो एज ए मानिका पॉसिबल नहीं था। वो कौन था? वो पाकरू था। जो पाकरू जिसने मुझे वो बोल्डनेस दी और करेज दिया कि मुझे ऐसे उस अकेलेपन में रह के भी खुदावंद ने बड़ी बोल्डनेस दी कि मैं उनके लिए जी सकूं, जीसस के लिए। आज मुझे बिल्कुल डर नहीं है सच को सच बोलने के लिए। कहीं पे भी खड़े होके आई विल से द ट्रूथ। अब चाहे मुझे किसी का डर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि होली स्पिरिट वो बोल्डनेस दे देता है। आमेन, हालेलुया। होली स्पिरिट को मांगे, वो डर का नामो निशान नहीं रहेगा। एंड यू विल बी विक्टोरियस इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हम खुदावंद आपकी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने हमें पवित्र आत्मा दिया। पवित्र आत्मा, थैंक यू, यू आर सो ब्यूटिफुल। ये लोग तो मैं आपको एक अभी दिसंबर 25 को हमारा बैंक्वेट था चर्च के बाद, हम बैंक्वेट हॉल में गए और सबने यीशु मसीह के लिए, जैसे दाऊद ने नाचा उस तरह से इतनी खूबसूरती खुदावंद के पवित्र वर्शिप और उस नाच में शामिल हुए। और मैं सोच रही थी, देखिए जो दुनियावी नाच गाने होते हैं, दुनियावी बैंक्वेट्स होते हैं, दुनियावी, वो पहले शराबें पीते हैं ताकि शराब पी ले, ताकि वो तैयार हो नाच के लिए और वो सब चीजों के लिए। और क्या कितना खराब हो जाता है। मैं क्या खुदावंद सच में ये पाकरो आपसे भरे हुए हैं हम तो।
खुदावंद पाकरू का हमारे अंदर ऐसा खूबसूरत नशा कि जिसमें कोई थकता ही नहीं, यीशु मसीह की जय बोलने से थकता ही नहीं। हालेलुया। ऐसा ऐसा है पाकरू, ऐसे पाकरू हमें भर देते हैं। और मांगे पाकरू मुझे तो बस आपके नशे में रहना है, हमें तो आपसे भरे रहना है, हम आपसे भरे रहें, क्योंकि जो पवित्र आत्मा से भरा रहेगा उसकी जिंदगी में क्या होगा? एक जॉयफुल हार्ट होगा। आपका दिल जो है वो आनंद से भरा रहेगा। और खुदावन के लिए गीत गाएंगे। अभी आप वर्शिप कर रहे थे, खुदावन के खूबसूरत वर्शिप से, गीतों से भरे रहेंगे। एक जब पवित्र आत्मा से भरे होंगे तो हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा रहेगा, थैंक यू करता रहेगा हर वक्त। हमें कंप्लेंट नहीं होगी। रिमेंबर, कंप्लेंट ने इजराइलियों के सफर को 40 साल में बदल दिया था। तो अगर होली स्पिरिट हमारे अंदर भरा रहेगा, हम हर सिचुएशन में शुक्रगुजारी कर पाएंगे। और शुक्रगुजारियां क्या करती हैं? 40 साल के सफर को बिल्कुल खत्म कर देती हैं, आपके लिए हर चीज आसान कर सकती है। आमीन, हालेलुया। और एक हमारे अंदर खुदावंद के आगे सरेंडर करने की, सरेंडर आ जाएगा जब हम पाकरू से भर जाएंगे। जब हम पाकरू से भर जाएंगे, जब हम पाकरू से भर जाएंगे, सच में हम स्वर्ग अभी से हमारे लिए शुरू हो जाएगा। मैं सच कहती हूँ, जब होली स्पिरिट हमारे अंदर भर जाते हैं, हमारे लिए हेवन यहाँ से शुरू हो जाता है। हम अभी से हेवन के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। हम तो हर वक्त हेवन के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं जब होली स्पिरिट से भर जाते हैं। जो गैर जुबान है वो होली स्पिरिट का गिफ्ट है, वो होली स्पिरिट नहीं है। और होली स्पिरिट के गिफ्ट है, उसकी मर्जी है किसको क्या दे। अगर आप गैर जुबान बोल सकते हैं, बहुत अच्छा। अगर आप गैर जुबान नहीं भी बोल सकते, इसका मतलब ये नहीं है लोग कहते हैं आपके पास होली स्पिरिट नहीं है, गलत बात है, क्योंकि वो तो उसका गिफ्ट है। कलाम कहता है उसकी मर्जी है, जिसको वो जो देना चाहे वो गिफ्ट उसको दे सकता है। पर मांग सकते हैं, मांगे। हमें तो पाकरो 9 के 9 गिफ्ट ही दे दो 9 के 9 फलों से भर दो, मांगिए तो जरूर मिलेगा। आमीन। जो लाडला बच्चा होता है ना, जो लाडला होता है उसको माँ बाप थोड़ा एक्स्ट्रा भी दे देते हैं, है ना तो लाडले बन जाए पाकरू के भी, तो देखे वो कैसे ना मानेगा, कैसे ना सुनेगा, बहुत भर देगा। बहुत खूबसूरत है। आज मैं यही कहूंगी कि ये जो पुराने हम थे, उस बोतल को खाली करके जब 2023 में हम दाखिल हो रहे हैं, तो उस पवित्र आत्मा से भर के, पवित्र आत्मा के प्यार से भर के, उसके प्यार में भर के हम दाखिल हों इस नए साल में। क्योंकि ये एक ऑप्शन नहीं है, ये कमांडमेंट है। ये दिस इज अ कमांड, फिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट। ये ऑप्शनल नहीं है, दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर क्रिश्चियन लाइफ। इससे हमें भरना ही भरना है। हर कोई भरता ही जाए, भरता ही जाए, कलाम में भरते जाए, और और पाकरू की फेलोशिप में भरते जाए। आमीन। खुदावंद ने हमें अपना जो पवित्र आत्मा दिया है। एक और बात के साथ, आखिरी बात के साथ मैं क्लोज करूंगी, क्योंकि आपकी सोचे कौन जानता है। अभी इस वक्त आप जो सोच रहे हैं, किसको पता है वो सोच? आपके अपने रूह को पता है। आपके अंदर आपका रूह है जो आपकी सोच को जानता है। तो जो खुदावंद खुदा है, स्वर्ग, हमारे हेवनली फादर, उनकी सोचों को कौन जानेगा? उनका रूह। हमारी अंदर, हमारी बॉडी में, हमारे दिमाग में जो सोच चल रही है वो हमारा रूह जानता है। और जो हेवनली फादर की सोचे कौन जानता है? पाकरू जानता है। तो सोचे, जब वो पाकरू हमारे अंदर रच बस जाए, तो हमें तो हेवनली फादर की सोचे हमारे सामने खुलने लग जाएंगी। आमीन, हालेलुया। और जब हमारे ऊपर ये खजाना, पहले करंथियन 2:11 में लिखा, for who knows a person thoughts except their own spirit within them, in the same way no one knows the thought of God except the spirit of God। और जब आप होली स्पिरिट से भर जाएंगे, आपके आगे हेवनली बातें खुलने लग जाएंगी। आमीन, हालेलुया। और ये साल हम पवित्र आत्मा से भर के, होली स्पिरिट से भर के, हम बाप की सोचों को जाने, ताकि जो बाप ने सोचे हमारे लिए रखी हैं वो हमारी जिंदगी में पूरी हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। इस वक्त लॉर्ड जीसस में
आप हम इस एक एक जान जो इस वक्त आपके कदमों में मौजूद है, खुदा बाप जी, जो भी इस आवाज को बाद में भी सुनते हैं, खुदा बाप जी ब्लेस करते हो। होली स्पिरिट आज तो भर जाए, होली स्पिरिट इस सब की जिंदगी को इस तरह आज छू ले कि आप इनकी जिंदगी की प्रायोरिटी बन जाए। 2023 में हम होली स्पिरिट को ऐसे खुदा बाप अपना कंपेनियन, अपना लव्ड वन, द मोस्ट लव्ड वन बना के हम 2023 में दाखिल हों। और होली स्पिरिट हम आपके बड़े बड़े कामों को विटनेस करें 2023 में। होली स्पिरिट हम आपकी बड़ी प्रेजेंस को विटनेस करें 2023 में। 2023 में हमारी बदली हुई जिंदगियां हो, हमारी यीशु मसीह से भरी जिंदगियां, पवित्र आत्मा से चलती हुई जिंदगियां हो। यीशु मसीह के नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। Amen. 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 Thank you, Amen. Jesus. Hallelujah. So wonderful. So Hallelujah. wonderful. Beautiful. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Thank you, Thank Father. you, Jesus. Thank you, Holy Thank you, Spirit. Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. बहुत ही खूबसूरत कलाम। खुदा बाप, हम उस होली स्पिरिट को जाने, समझे और उसे दावत दें अपनी जिंदगी में। यही तू चाहता है खुदा। Yes. तेरी मर्जी हमारे जीवनों में पूरी होने पाए खुदा। Amen. Amen. हालेलुया, हालेलुया। छू मुझे छू Yes. खुदारू, मुझे छू। Yes. मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। Yes. बहुत ही खूबसूरत ये कलाम हमारी जिंदगी में इसी तरीके से बस जाए, हमारे अंदर बस जाए। हमको जो हम फील नहीं करते, हम उसको फील करें, क्योंकि जैसा बताया गया वो तो हमारे साथ है और वो Yes. हमेशा हमारे साथ है। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं इस अच्छे वक्त के लिए जो तूने हमें दिया। Thank you. Thank you, Holy Spirit. तेरी हमदो, तेरी सिताइश हो। तेरे प्यारे मीठे जलाली नाम में होके मांगते हैं, सुन कबूल कर। आमीन, Amen. आमीन, आमीन। हमारे बीच में पास्टर जगदीश हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि वो हमें खुदा की सिखाई दुआ में लेके चले और उसके बाद पास्टर मोनिका हमें बेनेडिक्शन से विदाई देंगे। पास्टर जगदीश। शालोम। शालोम। इससे पहले कि प्रभु की सिखाई प्रार्थना में चलें, पास्टर मोनिका, thank you so much, such a wonderful message. Praise And God. I'm so blessed with your message. So सचमुच खुदा का रूह हमें रहता है और जब हम उसकी रूह में की हिदायत से चलते हैं तो हमारे सारे कामों को वो सफल करता है। So such a wonderful message. God bless you. Amen. आइए Amen. Thank you to Holy Spirit. Amen. आइए Holy प्रभु की Spirit सिखाई ने प्रार्थना कहा- में चले। हम्म, आए हमारे बाप है। तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी ऐसी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ कर। मैं अजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। आमीन। Amen. 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 I pray from book of Numbers chapter 6 verse 24 to 26. ये दुआ ऐसी दुआ है जो खुदावन ने कहा कि ये दुआ क्या करना, and there is a power in this blessing. So आप receive करें. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. खुदावंत का खूबसूरत प्यारा नूरानी चेहरा आप सबों के ऊपर चमके, हर वक्त चमकता रहे, उसके नूर में डूबे रहे। आमीन। Amen. God bless you. Amen. आमीन। आमीन, 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 everybody.